10th हो गया है ना, 10th वाला भी, और 11th भी हो गया, बराबर है। हाँ, तो अभी अपने को कंटिन्यू करना है आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। चलो आज ज़्यादा नहीं है, आई थिंक तुम लोग थोड़ा सा जल्दी फ्री हो जाओगे। फैक्टोरिंग वी आर नॉट डूइंग नाउ, फैक्टोरिंग, हाँ वो अपन रिजल्ट के बाद करेंगे, ठीक है। फैक्टोरिंग के 3 क्वेश्चन है। 8 हो गया है, अच्छा 8 हो गया है, 9 भी हो गया रहेगा फिर। हाँ 7th होमवर्क है, 10th और 11th हो गया है ना, तो अभी अपने को 12 से करना है ना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ, थोड़ा सा नया इन्फॉर्मेशन रहेगा, ठीक है। ये तेरा फर्स्ट लेक्चर है, मेरा लास्ट है। मतलब अभी अर्ली वर्ड में है, तो आज ये खत्म हो जाएगा। आई डोंट थिंक यू विल अंडरस्टैंड एनीथिंग, ठीक है। चलो, अ कंपनी इज प्रेजेंटली हैविंग क्रेडिट सेल्स ऑफ 12 lakhs। क्या इन्फॉर्मेशन दिया है पहले, करंट सेल्स का है, ठीक है। सो व्हाट इज द करंट सेल्स वी आर हैविंग, विच इज 12 lakhs। द एग्जिस्टिंग क्रेडिट टर्म्स आर 1/10, 1/10 नया इन्फॉर्मेशन है, नेट 45 days, एंड द एवरेज कलेक्शन पीरियड इज हाउ मेनी डेज, इट इज 30 days, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपने को एक नया वे से इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। व्हाट इज दिस इन्फॉर्मेशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। देखो ये लोग बोल रहे हैं कि कंपनी का जो पॉलिसी है ना, जो प्रेजेंट पॉलिसी है, उसके अंदर जो क्रेडिट टर्म्स है, क्या है, क्रेडिट टर्म्स, ठीक है। इट इज 1/10 ऐसा करके दिया है। उसके बाद में लिखा हुआ है नेट 45 बराबर है। फिर हमें ये भी दिया हुआ है कि जो एवरेज कलेक्शन पीरियड है वो खाली 30 डेज का है, ठीक है। सो वी आर हैविंग 1/10 नेट 45 और एवरेज कलेक्शन पीरियड भी दिया है, एंड दैट एवरेज कलेक्शन पीरियड इज हाउ मेनी डेज, इट इज 30 डेज, ठीक है। यहाँ पे जो वन है ना, वन, पहले इसका मतलब समझो क्या है। वन इज अ परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, वन इज व्हाट, वन इज अ परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, ठीक है। तो ए बी सी डी अगर याद रहेगा तुम लोग को, एडमिन कॉस्ट होता है, बैड डेट्स होता है, कलेक्शन कॉस्ट होता है, और लास्ट में क्या होता है, डिस्काउंट ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर अमाउंट इज व्हाट, ये जो वन है, इट इज अ परसेंटेज ऑफ व्हाट, ऑफ डिस्काउंट जो ऑफर किया गया है। सो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड। कंपनी जब भी गुड्स बेच रहा है तो 45 डेज का क्रेडिट दे रहा है, ठीक है। दैट मीन्स कंपनी इज हैविंग, और कंपनी इज गिविंग अ क्रेडिट ऑफ हाउ मेनी डेज, ऑफ 45 डेज, ठीक है। तो ये जो 45 डेज है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस क्रेडिट पीरियड। मतलब जब भी गुड्स बेचा जाएगा तो सामने वाले को बोला जाएगा दैट वी आर गिविंग अ क्रेडिट ऑफ हाउ मेनी डेज, ऑफ 45 डेज, ठीक है। लेकिन बाद में ऑफर दिया है, ऑफर दिया है कि वी विल बी गिविंग यू 1% डिस्काउंट if you make the payment in 10 days, if you make the payment in how many days, in 10 days, ठीक है। तो ये 10 क्या है मालूम है यहाँ पे, इट इज अ पीरियड फॉर विच डिस्काउंट इज वैलिड। मतलब अगर सामने वाले को डिस्काउंट चाहिए रहेगा, वो लोग कितने दिन में पेमेंट करेंगे, 10 दिन में, ठीक है। अगर डिस्काउंट नहीं चाहिए रहेगा तो कितने दिन में पेमेंट करेंगे 45 डेज में पेमेंट करेंगे, ठीक है। सो 1/10 नेट 45 का मतलब समझा क्या है, व्हाट इज 1 ओवर ईयर, इज अ परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑफर, ठीक है। व्हाट इज नेट 45 ओवर ईयर, इट इज अ ग्रॉस क्रेडिट पीरियड, ठीक है। मतलब अगर हम लोग गुड्स बेच रहे हैं, वी आर टेलिंग दैट द क्रेडिट पीरियड इज हाउ मेनी डेज, इट इज 45 डेज। उसके बाद एक लॉलीपॉप दिया है यहाँ पे कि अगर 10 दिन में पेमेंट किया तो 1% का क्या दिया जाएगा तुम लोग को, डिस्काउंट। दैट मीन्स दिस 10 इज नथिंग बट इट इज अ पीरियड फॉर विच द डिस्काउंट इज वैलिड, ठीक है। अच्छा अभी यहाँ पे एवरेज कलेक्शन पीरियड भी है, ठीक है। एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना डेज का है यहाँ पे, 30 डेज, ठीक है। सपोज सारे कस्टमर्स ने डिस्काउंट ले लिया, ऑल द कस्टमर्स आर टेकिंग डिस्काउंट, तो कंपनी के लिए मनी विल कम इन हाउ मेनी डेज, मनी विल कम इन 10 डेज, ठीक है। दैट मीन्स द मनी विल बी ब्लॉक्ड फॉर हाउ मेनी डेज, ओनली फॉर 10 डेज। अगर सब कस्टमर्स ने डिस्काउंट लिया तो का बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अगर किसी ने भी डिस्काउंट नहीं लिया, अगर किसी ने भी डिस्काउंट नहीं लिया, देन द मनी इज गोइंग टू कम आफ्टर हाउ मेनी डेज, आफ्टर 45 डेज। इन दैट केस द मनी विल बी ब्लॉक्ड फॉर हाउ मेनी डेज, फॉर 45 डेज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला है कि एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है ना वो 30 डेज का है। कितने डेज का है यहाँ पे 30, मतलब देर आर फ्यू कस्टमर्स हु आर टेकिंग डिस्काउंट, देर आर फ्यू कस्टमर्स हु आर नॉट टेकिंग डिस्काउंट, और उनका एवरेज निकाल के ये 30 डेज जो है ये अपने को दिया हुआ है, ठीक है।
अगर सारे कस्टमर डिस्काउंट लेंगे तो एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना होना चाहिए था? सब लोग ने डिस्काउंट लिया तो एवरेज कलेक्शन पीरियड मतलब मनी इज ब्लॉक्ड फॉर हाउ मेनी डेज? ओनली फॉर 10 डेज। अगर किसी ने भी डिस्काउंट नहीं लिया देन द मनी विल बी ब्लॉक्ड फॉर हाउ मेनी डेज? फॉर 45 डेज। ठीक है, तो ये 30 अपने को दिया, उसका मतलब है देयर आर फ्यू कस्टमर्स हु आर टेकिंग डिस्काउंट, देयर आर फ्यू कस्टमर्स हु आर नॉट टेकिंग डिस्काउंट। ये दोनों का मिला के जो एवरेज है, एवरेज इट इज कमिंग टू हाउ मेनी डेज? इट इज कमिंग टू 30 डेज। ठीक है, तो मुझे बताओ हम लोग सीओसीडी कितने दिन के लिए यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे? 10 दिन के लिए कैलकुलेट करेंगे, 45 डेज के लिए कैलकुलेट करेंगे कि 30 डेज के लिए आएगा? 30 डेज के लिए आएगा। कितना डेज के लिए आएगा? 30 डेज, बिकॉज एवरेज कलेक्शन पीरियड इज हाउ मेनी डेज? इट इज 30 डेज। ठीक है, तो ये जो 30 है इट इज नथिंग बट इट इज अ पीरियड फॉर विच मनी इज ब्लॉक्ड। मतलब तुम्हारा जो सीओसीडी है दैट इज गोइंग टू बी कैलकुलेटेड फॉर हाउ मेनी डेज? ओनली फॉर 30 डेज। ठीक है, चलो पहले डिटेल्स को नोट डाउन करो। 1 का मतलब लिखो, 10 का मतलब लिखो, नेट 45 का लिखो और एवरेज कलेक्शन पीरियड लिखो। ये 1/10 समझा? पहले 1/10 क्या है, फिर एक नेट 45 भी है और एक नया है एवरेज कलेक्शन पीरियड। 1% डिस्काउंट दिया है एंड देर आर फ्यू कस्टमर्स हु आर टेकिंग डिस्काउंट। कैसे पता चला? क्योंकि एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है वो 10 और 45 के बीच में है। इट इज बिटवीन व्हाट, यू नो, बिटवीन 10 एंड 45। तो कुछ जो है मतलब यहाँ पे कुछ परसेंटेज ऑफ कस्टमर डिस्काउंट ले रहे, कुछ परसेंटेज ऑफ कस्टमर डिस्काउंट नहीं ले रहे। ठीक है, आगे इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है उसके बारे में। 1% डिस्काउंट या 1 इज अ परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड, तो 1% डिस्काउंट, 2% डिस्काउंट, ऐसा करके। सपोज ये 2/10 रहेगा तो क्या होगा? 2/10 मतलब क्या? 2% डिस्काउंट इफ द पेमेंट इज मेड विद इन हाउ मेनी डेज? विद इन 10 डेज। ठीक है, सपोज अगर ये 2/20 रहेगा तो उसका मतलब क्या रहेगा? 2% डिस्काउंट इज ऑफर्ड इफ द पेमेंट इज मेड विद इन 20 डेज। ठीक है, तो 20 डेज अगर डिस्काउंट चाहिए तो 20 दिन में पेमेंट करो, नहीं चाहिए तो 45 डेज में पेमेंट करो। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। क्या हुआ? नेट 45 कैसे आता है? मतलब कंपनी ने डिसाइड करके रखा है कि वो लोग 45 डेज का क्रेडिट दे रहे हैं, तो उसको बोला जाता है नेट 45, ऐसा करके बोला जाता है उसको। तुम्हें ये सोचना है कि 30 कैसे आएगा, तो 30 क्या है वो तुमको समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर सपोज सारे कस्टमर्स ने डिस्काउंट ले लिया तो पैसा कितने टाइम के लिए ब्लॉक्ड रहेगा? 10 डेज। तो एक्चुअली एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना होना चाहिए था इन दैट केस? 10 डेज, लेकिन वो नहीं है। ठीक है, अगर कोई भी डिस्काउंट नहीं ले रहा है तो एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना रहता था? 45, वो भी नहीं है। इट इज एक्चुअली बिटवीन 10 एंड 45। मतलब देर आर फ्यू कस्टमर्स हु आर टेकिंग डिस्काउंट, देर आर फ्यू कस्टमर्स हु आर नॉट टेकिंग डिस्काउंट। ठीक है, इनका एवरेज निकाल के 30 आया है। ठीक है, वही क्वेश्चन में मैं निकाल के दूंगा एवरेज कि ये 30 कैसे आता है वो। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं। Then we are given the current bad debt loss is 1.5%. In order to accelerate the collection process further as also to increase the sales, the company is contemplating liberalization of its existing credit terms to 2/10 net 45। तो मेरे को बताओ अभी जो नया क्रेडिट टर्म्स है वो क्या है? 2% डिस्काउंट ऑफर करने का प्लान कर रहे हैं इफ द पेमेंट इज मेड विद इन हाउ मेनी डेज? 10 डेज। ठीक है, यहाँ पे ग्रॉस क्रेडिट पीरियड को चेंज नहीं किया है। ठीक है, अभी ऐसा हो सकता है कि जब हम लोग नए क्रेडिट पीरियड के लिए जाएंगे ये तीनों चेंज हो सकते हैं। मतलब 2% तो चेंज हो गया, 10 के जगह पे 20 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, ये क्वेश्चन में नहीं है। नेट 45 के जगह पे और कोई डेज भी हो सकता है, वो भी ये क्वेश्चन के अंदर नहीं है, लेकिन ये तीनों भी चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो मेरे को बताओ ये तीनों जो भी यहाँ पे अपने को इन्फॉर्मेशन दिया है, ये 3 पैरामीटर में से कौन सा वाला पैरामीटर खाली चेंज किया है लोग ने? इट इज परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। तो पहले अभी हम लोग क्या दे रहे थे? 1% डिस्काउंट दे रहे थे। नाउ वी आर प्लानिंग टू गिव अ डिस्काउंट ऑफ व्हाट? डिस्काउंट ऑफ 2%। ठीक है, दैट इज अ बाइफर्केशन। It is expected that the sales are likely to be increased by 1/3 of the existing sales। तो अभी अपना सेल्स कितना है? 12 lakhs। ठीक है, ये 12 लाख का 1/3 जो है सेल्स बढ़ जाएगा, मतलब 12 lakhs का 1/3 विल कम टू हाउ मच? 4 lakhs। योर न्यू सेल्स फिगर विल बी हाउ मच? विल बी 16 lakhs। ठीक है,
then the bad debts will increase to what, increase to 2% of sales, and the average collection period to decline to how many days, to 20 days. ठीक है, वापस देखो ये 10 और 45 के बीच में है, मतलब यहाँ पे कुछ और भी परसेंटेज ऑफ कस्टमर डिस्काउंट लेते रहेंगे, इसके लिए तुम्हारा जो एवरेज कलेक्शन पीरियड है वो डिक्लाइन हो गया है. अब भी एवरेज कलेक्शन पीरियड इज हाउ मेनी डेज, इट इज 30 डेज, इट इज गेटिंग डिक्लाइन टू हाउ मेनी डेज, टू 20 डेज. ठीक है, मेरे को बताओ प्रेजेंट पॉलिसी में सीओसीडी कितने दिन के लिए कैलकुलेट करेंगे, 30 डेज. ठीक है, और ऑप्शन नंबर 1 में 20 days, because money will be blocked for what, only for 20 days. ठीक है, the contribution to sales ratio of the company is 22%. क्या दिया बताओ, चलो ये कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज है. ठीक है, तो बाकी का 78% क्या रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट रहेगा. ओके, देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल इज 15% प्री टैक्स. ठीक है, पहला क्वेश्चन है जिसमें ये सीओसीडी का जो परसेंटेज है ना, ये अपने को पोस्ट टैक्स जो है ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, अपने को प्री टैक्स करके दिया हुआ है. ठीक है, प्री टैक्स मतलब बिफोर टैक्स. ठीक है, जब भी हम सीओसीडी का परसेंटेज अप्लाई करेंगे वो प्री टैक्स रहेगा कि पोस्ट टैक्स रहेगा, पोस्ट टैक्स होना चाहिए. ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया है प्री टैक्स दिया है. अभी अगर क्वेश्चन में टैक्स रेट है, जो ये क्वेश्चन के अंदर है, यहाँ पे कितना टैक्स रेट है, 30%. ठीक है, तो वील हैव टू कन्वर्ट दिस प्री टैक्स इनटू व्हाट, इनटू पोस्ट टैक्स. ये अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, देन इसको अंडरलाइन करो. 50% एंड 80% ऑफ द कस्टमर्स इन टर्म्स ऑफ सेल्स रेवेन्यू आर एक्सपेक्टेड टू अवेल द कैश डिस्काउंट अंडर द एग्जिस्टिंग एंड द लिबरलाइजेशन स्कीम रिस्पेक्टिवली. ठीक है, चलो मेरे को बताओ ये क्या इंफॉर्मेशन है. चलो, 50% and 80% of the customers in terms of sales revenue are expected to avail the cash discount. ठीक है, under the existing and liberalization scheme respectively. क्या लिख के दिया है वो बताओ. हाँ, मतलब प्रेजेंट पॉलिसी में कितने परसेंटेज ऑफ कस्टमर डिस्काउंट ले रहे हैं, 50%. तो कितने नहीं लेते रहेंगे, 50%. ठीक है, अगर हमने 1% का 2% डिस्काउंट करने के लिए जा रहे हैं, तो जो परसेंटेज ऑफ कस्टमर पहले 50% थे, जो लोग डिस्काउंट ले रहे थे, वो 50% इंक्रीज होके कितना हो जाएगा, अभी 80% हो जाएगा. मतलब तुमने अगर यहाँ पे स्कीम चेंज की ऑप्शन नंबर 1 में, 80% ऑफ द कस्टमर विल बी टेकिंग डिस्काउंट एंड 20% ऑफ द कस्टमर विल नॉट टेक द डिस्काउंट. ठीक है, देन नहीं, शुड द कंपनी चेंज इट्स क्रेडिट टर्म्स, ये क्वेश्चन है. वी हैव टू अज्यूम हाउ मेनी डेज इन अ ईयर, 360 डेज इन अ ईयर. ठीक है, देखो ये क्वेश्चन में ना, ये एवरेज कलेक्शन पीरियड यहाँ पे 30 डेज और ये 20 डेज अपने को कैलकुलेट करके दे दिया है. आगे क्वेश्चन आएगा जिसमें कैलकुलेट करके नहीं दिया रहेगा. ठीक है, सो हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज कलेक्शन पीरियड, ये अपने को पता होना चाहिए. हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 2, वहां पे मैंने तुमको समझाया था हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज कलेक्शन पीरियड. याद है तुम लोग को, वो 4 कैटेगरी था. ठीक है, इफ यू वांट यू कैन गो बैक टू दैट, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 ही था वो. गो बैक टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. नहीं, क्वेश्चन पे मत जाओ, तुम्हारे सॉल्यूशन पे जाओ. ऐसा उसमें हम लोग ने देखा था एवरेज कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट किया था. 4 अलग अलग कस्टमर थे उसके अंदर. पहला कस्टमर का प्रपोर्शन था 15%, जिसका पैसा 30 दिन के लिए ब्लॉक था. उसके बाद में 25% था जिसका 60 दिन के लिए था. उसके बाद में 40% था जिसका 90 डेज के लिए था. उसके बाद लास्ट में 20% था जिसका 100 डेज के लिए था. ठीक है, तो हमने कॉमन पीरियड निकाला था उसके अंदर. वो जो कॉमन पीरियड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज कलेक्शन पीरियड. ठीक है, मतलब दिस इज द एवरेज डेज फॉर विच द मनी इज व्हाट, मनी इज ब्लॉक्ड. ठीक है, तो ये क्वेश्चन में सपोज अगर ये 30 डेज नहीं दिया रहेगा या फिर ये 20 डेज नहीं दिया रहेगा, तो हमें एवरेज कलेक्शन पीरियड का कैलकुलेशन करना पड़ेगा. ठीक है, सो हाउ वी विल डू द कैलकुलेशन. ठीक है, तो कैलकुलेशन मैं तुमको यहाँ पे करके दे रहा हूँ. तो देखो यहाँ पे प्रेजेंट पॉलिसी के अंदर 2 टाइप के कस्टमर है, कस्टमर टेकिंग डिस्काउंट एंड दूसरा है कस्टमर नॉट टेकिंग डिस्काउंट. What is the proportion in this particular question? What is the percentage of customer taking discount present policy में? 50% है. So not taking discount 50. तो ये है proportion. ठीक है, ये proportion को convert करेंगे किस में, weights में. ठीक है, जब इसको weights में convert करेंगे, इसका टोटल तो 100 आएगा, तो weights का टोटल कितना आएगा, 1. ठीक है, तो ये proportion हो जाएगा 0.5 और ये भी कितना हो जाएगा,
0.5, ठीक है। कैसे है 0.5, कैसे है 50 डिवाइडेड बाय 100, 50 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो 0.5, 0.5 का प्रपोर्शन आया। अभी इनका पैसा कितने डेज के लिए अटका हुआ है, तो जो लोग डिस्काउंट ले रहे हैं वो लोग 10 दिन में पेमेंट करेंगे। सो मनी विल बी ब्लॉक्ड फॉर हाउ मेनी डेज, फॉर 10 डेज, ठीक है। जो लोग डिस्काउंट नहीं ले रहे हैं वो लोग तो 45 डेज में पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे उनका जो भी पैसा रहेगा दैट विल बी ब्लॉक्ड फॉर हाउ मेनी डेज, फॉर 45 डेज, ठीक है। अभी इसको अगर हम लोग एवरेज करेंगे तो वी हैव टू टेक डेज मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, मल्टीप्लाइड बाय वेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे आएगा 9, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसका टोटल करते हैं, चलो कितना आ रहा है ये मैंने कुछ गड़बड़ किया है। 22.5, तो ये आएगा 27.5 डेज, ठीक है। व्हाट इज दिस 27.5 डेज, पहले ये बताओ। 27.5 डेज इज नथिंग बट इट इज एवरेज पीरियड फॉर विच मनी इज व्हाट, मनी इज ब्लॉक्ड, ठीक है। अभी मुझे बताओ क्वेश्चन में कितना डेज दिया अपने को, 30 डेज दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें हमारा टैलेंट दिखाना है 27.5 का, कि क्वेश्चन को फॉलो करना है, क्वेश्चन को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में 30 डेज नहीं दिया रहेगा तो हमें 27.5 के हिसाब से अपने को कैलकुलेशन करना पड़ेगा, किसका, सीओसीडी का, ठीक है। दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर एवरेज कलेक्शन पीरियड विल बी कैलकुलेटेड, ठीक है। अभी यही अगर सपोज हम लोग ऑप्शन नंबर 1 में जाते हैं, किस में जाते हैं, ऑप्शन नंबर 1 मैं देता हूँ टाइम तुमको कॉपी करने को। सपोज इफ यू आर गोइंग इन ऑप्शन नंबर 1, तो ऑप्शन नंबर 1 में भी क्या होएगा, तो कस्टमर टेकिंग डिस्काउंट, दूसरा आएगा कस्टमर नॉट टेकिंग डिस्काउंट। इनका परसेंटेज बताओ कितना है, कस्टमर टेकिंग डिस्काउंट का परसेंटेज कितना है यहाँ पे, 80% हो गया अभी, ठीक है। सो दिस इज 80%, सो नॉट टेकिंग डिस्काउंट इज व्हाट इज 20%, ठीक है। तो ये इनका प्रपोर्शन हो जाएगा। ये प्रपोर्शन को कन्वर्ट करेंगे इनटू व्हाट, इनटू वेट्स, ठीक है। तो वेट्स का टोटल कितना आना चाहिए 1, प्रपोर्शन का टोटल कितना रहेगा 100%। तो व्हाट विल बी द वेट्स फॉर द कस्टमर टेकिंग डिस्काउंट, 0.8, और यहाँ पे कितना आएगा 0.2, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा डेज, जो कस्टमर डिस्काउंट ले रहे हैं उनका पैसा कितने डेज के लिए ब्लॉक्ड रहेगा, 10 डेज के लिए ब्लॉक्ड रहेगा। जो लोग नहीं ले रहे हैं उनका पैसा विल बी ब्लॉक्ड फॉर हाउ मेनी डेज, फॉर 45 डेज, ठीक है। वापस इसका एवरेज निकालेंगे तो दिस विल बी डेज इनटू व्हाट, इनटू वेट्स। तो यहाँ पे आएगा 8 और यहाँ पे आएगा अभी 9, so this will be how many days, 17 days। क्वेश्चन में 20 डेज दिया हुआ है, तो तुम क्या करोगे, ये पूरा का पूरा सॉल्व करके लिख दोगे कि क्वेश्चन रॉन्ग है, कि 20 डेज के हिसाब से करोगे, 20 डेज के हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन ने अपने को कैलकुलेट करके दे दिया है। लेकिन अगर नहीं दिया रहेगा तो हम यहाँ पे सीओसीडी कितने डेज के लिए कैलकुलेट करेंगे, फॉर 17 डेज, ठीक है। दिस इज हाउ दी व्हाट हाउ द एवरेज कलेक्शन विल बी कैलकुलेटेड। इसके बाद के क्वेश्चन में ये कैलकुलेट नहीं किया हुआ रहेगा, यू विल हैव टू डू दी व्हाट डू द कैलकुलेशन, ठीक है। चलो यहाँ तक समझा क्या किया ये, हाँ तो पहले इसको छापो, ये हो गया है ना तुम लोग का, हाँ ये कैलकुलेट करो और यहाँ पे हेडिंग लिखो, इफ एवरेज कलेक्शन पीरियड is not given, if average collection period is not given ना, तो ही ये कैलकुलेशन आएगा। और ऑप्शन 1,
चलो अभी ये क्वेश्चन में क्योंकि परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट है तो जब भी हम ए बी सी डी लिखेंगे तो उसमें डी का भी कैलकुलेशन आएगा, ठीक है। व्हाट इज द करंट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट वी आर हैविंग 1%, और जो उसको चेंज करके ऑप्शन नंबर 1 में कितना परसेंट आ रहा है 2%, ठीक है। तो अभी देखो इसमें डिस्काउंट का कैलकुलेशन कैसे होएगा। तो प्रेजेंट पॉलिसी में व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेल्स वी आर हैविंग 12 लैक्स, तो 12 लाख का सेल्स है। क्या पूरा का पूरा 12 लाख का कस्टमर ये डिस्काउंट ले रहा है क्या? नहीं, सिर्फ कितना परसेंटेज ले रहा है इसमें से 50%। सो 12 लैक्स का 50% आएगा, ठीक है। और ये 50% को हम लोग 1% का डिस्काउंट दे रहे हैं, so what will be the amount of discount? So this will be 6,000. फिर ऑप्शन नंबर 1 में सेल्स बढ़ के 16 लाख हो चुका है। ये 16 लाख में से कितना परसेंटेज ऑफ कस्टमर डिस्काउंट ले रहे हैं अभी? 80% है, ठीक है। तो 16 लाख का 80%, और ये लोग 2% डिस्काउंट ले रहे हैं, ठीक है। तो इंटू क्या होगा? इंटू 2%। सो दिस विल बी 25,000, कितना आएगा? 600, ठीक है। तो जब भी हम हमारा स्टेटमेंट बनाएंगे उसके अंदर ए बी सी डी में से एक तो बी है ना मेरे ख्याल से, ठीक है, और दूसरा क्या आएगा? दूसरा उसमें आएगा डी, ठीक है। तो बैड डेट्स और दूसरा आएगा डिस्काउंट, ठीक है। चलो ये हो गया। चलो अभी स्टेटमेंट बनाओ फिर। इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट अपना जो स्टेटमेंट है वो। इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पीरियड। चलो प्रेजेंट पॉलिसी ऑप्शन नंबर 1। इसको स्टार्ट करेंगे विथ क्रेडिट पीरियड। प्रेजेंट पीरियड मतलब ये जो प्रेजेंट पॉलिसी है उसमें मनी इज ब्लॉक्ड फॉर हाउ मेनी डेज? 30 डेज, ठीक है। तो यहां पे आएगा 30 एंड ऑप्शन 1 में आएगा 20। विल स्टार्ट विथ सेल्स। प्रेजेंट पॉलिसी में सेल्स 12 लाख है। ऑप्शन 1 में सेल्स आर इंक्रीजिंग बाय 1/3, मतलब कितना हो जाएगा? 16 लैक्स। वेरिएबल कॉस्ट, चलो कितना परसेंटेज वेरिएबल कॉस्ट आएगा? 78। कैसे पता चला? क्योंकि कंट्रीब्यूशन 22 है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होएगा? 78%। तो 12 लाख का 78% कितना आ रहा है? 9,36,000 एंड 16 का 78 11,52,000। बाप रे, ऐसा कैसा हो गया रे? तो कौन सा इन्वेंशन किया तूने? वेरिएशन 12,48,000। वेरिएबल होता है बेटा, वेरिएबल। कंट्रीब्यूशन इज एट द रेट ऑफ 22%, ठीक है। ये डिफरेंस है, डिफरेंस लेने का है। तूने उल्टा कर दिया। 2,64,000 3,52,000। चलो फिर इसमें से कोई फिक्स कॉस्ट वगैरह कुछ भी नहीं है, तो यही ग्रॉस प्रॉफिट है भाई।
इसमें से माइनस करेंगे बैड डेट्स। चेक करो अभी का बैड डेट का परसेंटेज कितना दिया है क्वेश्चन के अंदर 1.5। तो 12 लाख का 1.5% कैलकुलेट करना है, तो 18,000 अभी का बैड डेट्स आएगा। और ये 1.5 से कितना परसेंट हो गया अभी 2%, तो 16 लाख का 2% 32,000। क्या ये क्वेश्चन में खाली बैड डेट्स है कि और भी कुछ है? डिस्काउंट है ना, ठीक है, तो यहां पे आएगा लेस डिस्काउंट। ये डिस्काउंट हमने ऑलरेडी एक वर्किंग में किया हुआ है, तो प्रेजेंट पॉलिसी का डिस्काउंट का अमाउंट कितना आएगा 6,000। ऑप्शन नंबर 1 में कितना आएगा 25,000, कितना था 600। ये माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये आएगा 2,40,000। 294,400। क्या क्वेश्चन में टैक्स है क्या? कितना है 30%, सो लेस टैक्स 30%। टैक्स 30% किसके ऊपर कैलकुलेट करोगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर। मेरे को डायरेक्टली एनपैट का अमाउंट देना, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का। द डिस्कशन इज पेंडिंग, आई एक्सप्लेन। हाँ, गिव मी एनपैट। चेक करो वापस से, कुछ तो गड़बड़ है, बराबर आ रहा है। और यहाँ पे 6,080। So 1,68,000 and 2,06,080। इसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ कैरिंग डेटर। चलो अंडरस्टैंड दिस। ये क्वेश्चन में मुझे बताओ सीओसीडी क्या परसेंटेज दिया हुआ अपने को? हाउ मच इट इज 15%। ये 15% क्या है, प्री टैक्स है पोस्ट टैक्स है? प्री टैक्स, ठीक है। लेकिन हम जो कमाएंगे वो कभी भी प्री टैक्स नहीं होता, इट इज ऑलवेज पोस्ट टैक्स, ठीक है। तो देखो सपोज तुम्हारे पास 10 लाख रुपया है, तुमने इसको एफडी में डाला, किसमें एफडी। एफडी मालूम है ना क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। उधर से तुमको 10% मिला, क्या मिला 10%, ठीक है। तो व्हाट विल बी योर इंटरेस्ट इनकम 1 लाख। 1 लाख इज व्हाट यू नो इज योर इंटरेस्ट इनकम, ठीक है। जैसे तुम ये 1 लाख रुपए कमाओगे ना, निर्मला ताई देख रही है तुम लोग को, ठीक है। ये लोग ने 1 लाख रुपए कमाया है, सीधा टैक्स लगाएगा तुम लोग के ऊपर, 30% का टैक्स लगेगा। मतलब तुम्हारे हाथ में पूरा 1 लाख आने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये 1 लाख में से निर्मला ताई कितना लेके जाएगी 30%, सो दैट इज टैक्स। सो टैक्स इज एट द रेट ऑफ 30%, तो 30,000 गया तुम्हारा। तुम्हारे हाथ में कितना आएगा बताओ मेरे को? 70,000 ही आएगा खाली। कितना आएगा 70,000, ठीक है। नाउ यू टेल मी योर इनकम इज 1 लाख इन हैंड और 70,000 इन हैंड। 70,000 इन हैंड, ठीक है। तो ये जो 70,000 तुमने कमाया है बाय इन्वेस्टिंग व्हाट यू नो इन्वेस्टिंग 10 lakhs इज ओनली 7%। इट इज ओनली व्हाट 7%, ठीक है। मतलब तुम्हारा एक्चुअल इनकम 10% नहीं है, तुम्हारा एक्चुअल इनकम खाली कितना है 7% है, ठीक है। ये जो 10% है ना 10%, ये प्री टैक्स रेट है। कौन सा टैक्स रेट है? ये प्री टैक्स रेट है। और ये जो 7% हमने निकाला है ये पोस्ट टैक्स रेट है। तो भी क्वेश्चन ये आता है कि ये 10% को 7% में कैसे कन्वर्ट करने का। बाकी कोई भी डिटेल्स अपने पास अवेलेबल नहीं है, तो ये तो तुम्हारे कैलकुलेटर का काम है। तुमको कैलकुलेटर पे लेना है 10 माइनस 30% करना है, कैलकुलेटर पे बचेगा 7। चलो आया तुम लोग को, ठीक है। तो व्हाट इज योर एक्चुअल रिटर्न? योर एक्चुअल रिटर्न इज ओनली व्हाट इन ओनली 7%, ठीक है। तो यहाँ पे सीओसीडी में बोला है कि 15% है ना 15%,
ये प्री टैक्स रेट है। कौन सा टैक्स रेट है? ये प्री टैक्स। यू टू कन्वर्ट दिस प्री टैक्स इनटू पोस्ट टैक्स। तो कैसे कन्वर्ट करोगे? 15 माइनस 30%, तो कितना आ जाएगा? 10.50%। ये कौन सा टैक्स रेट हो जाएगा? पोस्ट टैक्स। ठीक है, अब मुझे बताओ सीओसीडी 15% पे कैलकुलेट होएगा कि 10.5 पे होएगा? 10.5 पे होएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम आएंगे वापस से टेबल में, तो कॉस्ट ऑफ कैरिंग डेटर्स विल बी एट द रेट ऑफ 10.50%। ठीक है, ये पोस्ट टैक्स रेट के हिसाब से कैलकुलेशन होगा। चलो, प्रेजेंट पॉलिसी का वेरिएबल कॉस्ट बताओ कितना है? 9,36,000। तो 9,36,000 के ऊपर 10.50% फॉर 30 डेज आउट ऑफ 360 days as given in the question. कितना रहा है? 8190। चलो, ऑप्शन वन का भी निकालो वैसे ही। ऑप्शन वन में वेरिएबल कॉस्ट है 12,48,000 इंटू 10.50% इंटू 20/360। 7280। इसको माइनस करके मिलेगा नेट बेनिफिट। So what is the net benefit we are having in the present policy? 1,59,810। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ रहा है? 1,98,000। कितना आ रहा है? 800। ठीक है, चलो, कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट किया जाएगा? ऑप्शन वन। ठीक है, क्यों सिलेक्ट किया जाएगा? बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ हायर नेट बेनिफिट। ठीक है, तो देखो, दो तीन पॉइंट इसमें नए थे। एक तो डिस्काउंट का परसेंटेज आया था फर्स्ट टाइम तुम लोग के लिए। दूसरा, इसके अंदर था एवरेज कलेक्शन पीरियड, दैट वाज न्यू फॉर यू। एक्चुअली न्यू नहीं था, मैंने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया था। एंड देन द थर्ड वाज सीओसीडी का परसेंटेज, जो प्री टैक्स है, वो प्री टैक्स को हमने कन्वर्ट किया था। किस में कन्वर्ट किया था? इनटू पोस्ट टैक्स। ठीक है, चलो, सो ऑप्शन नंबर वन विल बी सिलेक्टेड। तुम्हें लिखना है वो बिकॉज ऑफ हायर नेट बेनिफिट। ये चलो, कंफर्टेबल था कैलकुलेशंस? चलो, अभी एक क्वेश्चन तुमको ट्राई करना है, फिर एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा। एक नहीं, दो, तीन, सॉरी। So try this question, question number 13.